नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राम जी के चरित्र के विषय में जाना। आज इस वीडियो में हम माता सीता के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं आदित्य शर्मा जी। नमस्कार आदित्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो पिछली बार हमने भगवान के तत्व पर थोड़ा बहुत विमर्श किया था। इस बार हम भगवती के तत्व के ऊपर कुछ विमर्श करेंगे। जो रामायण है वो वास्तव में राम का चरित्र नहीं, सीता का चरित्र है। ये मैं कोई फिलोसफिकल बात नहीं कह रहा हूँ। ये वाल्मीकि जी ने स्वयं कहा है अपने बालकांड के चतुर्थ सर्ग में। जहाँ वो अपने इस ग्रंथ का टाइटल दे रहे हैं, वहाँ वो एक टाइटल देते हैं, सीताया चरितम महत। ये सीता का महान चरित्र है। अब सीता का महान चरित्र कैसे है, तो ये जानने के लिए हमको सीता माता का तत्व समझना पड़ेगा। हमने पिछली बार जाना कि राम ब्रह्म है। ब्रह्म वास्तव में न सगुण है न निर्गुण है, पर फिर भी धनुष बाण धारण करके नील वर्ण कोटि कंदर्प के समान सुंदर रूप धारण करके वो सबके समक्ष विचर रहा था। श्री राम के रूप में। तो वो रूप कैसे प्रकट हुआ, ये जानना बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। कि मैं अज हूँ, अजन्मा हूँ, सभी भूतों का ईश्वर भी हूँ, अव्यय आत्मा हूँ, सब जगह व्यापक भी हूँ, पर फिर भी व्यापक होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया का आश्रय लेकर प्रकट होता हूँ। जो अंत में उन्होंने कहा संभवामी आत्म माया, वो जो भगवान की माया है, माया शक्ति है, वही भगवती सीता है। इसीलिए उपनिषदों में भी आया है, अथर्ववेद का सीतोपनिषद है, जहाँ स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, सीता ज्ञेया भगवती, कि सीता को भगवती जानो। ये सीतोपनिषद से मैंने कहा। षडेश्वर्य युक्त भगवती, जो भगवान के 6 गुण हैं, विष्णु पुराण में जो ज्ञान वैराग्य आदि षडेश्वर्य हैं जिससे वो भगवान बनते हैं, वैसे ही भगवती में भी ये 6 ऐश्वर्य हैं। और ये इन्हीं के विषय में फिर आगे कहा है कि इन्हीं के अनुग्रह से श्री रामचंद्र सौभाग्यशाली होते हैं। अनुग्रह मतलब? इन्हीं की कृपा से, अच्छा। इन्हीं की कृपा से रामचंद्र सौभाग्यशाली होते हैं। कैसे होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर जब राम जी का रहस्य समझा रहे थे, तो वहां वो कहते हैं कि वास्तव में ये पहला अध्याय है अध्यात्म रामायण का, जिसका नाम है राम हृदय। राम हृदय। उसके 36वें श्लोक से 42वें श्लोक तक ये कहा गया कि राम का कौशल्या के समक्ष प्रकट होना, उस क्षण से लेकर जो कुछ उन्होंने किया राज्य अभिषेक तक, वो सारा कार्य वास्तव में सीता माता ने किया, हम्म। वो रामचंद्र जी ने नहीं किया। ऐसा 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 श्लोक है, रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचत्य कांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित। कि जो रामचंद्र है ना कहीं गमन करते हैं, ना ठहरते हैं, ना त्याग करते हैं, ना आकांक्षा करते हैं, ना शोक करते हैं। वो तो बस सत्ता मात्र बस हैं, और उन्हीं की सत्ता से ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उत्पादन हो जाता है, और जो कुछ भी सारी सृष्टि का विस्तार हो रहा है, उनकी सत्ता मात्र से हो रहा है, पर वास्तव में वो हो रहा है उनकी शक्ति से। हम्म। और उनकी शक्ति कौन है? माता सीता। जैसा कि मैंने, हाँ, तो शक्ति और शक्तिमान का संबंध कैसा होता है? जैसा सूर्य और उसकी प्रभा का। प्रभा माने सूर्य, सूर्य सूरज की किरणें। सूर्य सूर्य और उसका तेज, हाँ, सूर्य और उसकी लाइट। तो जो
इसीलिए वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में राम और सीता के संबंध में स्वयं सीता के मुंह से कहलवाया है कि अनन्याहम राघवेण भास्करेण प्रभा यथा। सीता जी कहती हैं कि मैं राघव से उसी प्रकार अनन्य हूं, अभिन्न हूं, जैसे भास्कर से उसकी प्रभा, भास्कर यानी सूर्य से उसकी प्रभा। तो यहाँ भी वाल्मीकि जी ने यह संकेत कर दिया कि राम तेजोमय ब्रह्म है और उसकी प्रभा, उसकी माया जो है वो सीता है। और मारीच भी यह संकेत करता है अरण्य कांड में वाल्मीकि रामायण के, जब वो मारीच समझ जाता है भगवान के तत्व को। एक दो बार उसकी पिटाई हुई थी, एक तो विश्वामित्र के आश्रम में हाँ। और एक एक वन में ही होती है एक बार। तो वो कहता है मैं तो हर एक रकार वाली वस्तु से डरता हूँ, चाहे रत्न हो गया, रथ हो गया, रुक्म हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वो समझ गया कि ये इन सब से छुड़ाने वाले परमात्मा जो रामचंद्र हैं ये वो हैं। और यही समझाते हुए वो रावण को कहता है कि अप्रमेयम ही तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा, कि वो तेज अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस। अप्रमेय है वो तेज, हाँ, जिसके पास जनक आत्मजा सीता है। अब ये देखो, डरा वो राम जी के नाम पे रहा है, पर ये बोल रहा है कि तेज के पास क्या है, जनक आत्मजा। ये वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान की शक्ति है वो जनक नंदिनी सीता है। अब ये जो सीता है, इनकी व्युत्पत्ति मतलब इनके नाम का अर्थ जो उपनिषदों में है उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस प्रकार से भगवान की लीलाओं को व्यक्त करती हैं। सीता इति त्रिकारात्मा साक्षान मायामयी भवेत, यह सीतोपनिषद में है। यहाँ कहा है कि जो सीता है ये त्रिकारात्मक है। त्रिकार, सकार, ईकार और तकार। सीता नाम में जो स, ई और त है, ये इन तीनों का अर्थ वहां पे स्पष्ट किया गया है। तो जो सकार है, सकार का अर्थ होता है सत्य, अमृत, सोम और प्राप्ति नाम की सिद्धि। 8 सिद्धियों में से एक प्राप्ति नाम की सिद्धि है। वो सकार अमृतत्व को व्यक्त करता है। जो रामचंद्र जी की छवि, जिसका भक्त ध्यान करते हैं और उससे जो आनंद को प्राप्त करते हैं, उसको प्रकट करने वाली भगवती सीता है। इसलिए सकार अमृत का वाचक है, अमृत के बारे में बताता है। और ये सकार ही, इसी के बारे में आगे कहा गया है कि जब कोई अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, तो स्वाध्याय के समय जो बोध प्रकट होता है बुद्धि में, वो इस सकार से प्रकट होता है। तो भगवती सीता बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी है, बुद्धि की माता भी है। इसी हाँ, इसीलिए जिसको अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करनी हो उसके लिए रामचरितमानस की ये चौपाई कही जाती है। जनक, इसका स्वाध्याय करने के लिए कहा जाता है, जनक सुता जग अजब जननी जगह जानकी, जानकी अतिशय अतिशय प्रिय करुणा निधान निधान की, की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो बोध प्रकट करने वाली, हाँ ये जो चौपाई है, जो गायत्री मंत्र मतलब जो इनिशिएटेड नहीं है उनके लिए जो गायत्री मंत्र ऑफ कोर्स वो नहीं करते हैं, तो पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि उन्हें इसका जाप करना चाहिए, तुम्हें रिजल्ट सेम ही मिलेगा गायत्री मंत्र का। बिल्कुल, क्योंकि वेदों ने स्वयं उन्हें बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा। सही बात। गायत्री भी बुद्धि की देवी है, ये भी बुद्धि की देवी है। ये बुद्धि की देवी है, ब्रह्म विद्या भी है। यदि ये ना हो तो ब्रह्म का बोध भी नहीं होगा। और इन्हें स्कंद पुराण में जहां राम अवतार का प्रकरण आया, माहेश्वर खंड के केदार खंड में, वहां भगवान राम को ब्रह्म कहा और सीता को स्पष्ट स्पष्ट ब्रह्म विद्या कहा। तो वहां राम कथा इस ढंग से बताई गई है कि जो रावण है उसने छल से ब्रह्म विद्या का हरण किया। रावण को वहां शिव भक्त बताया है। हम्म। तो जब अध कचरे भक्त ने छल से ब्रह्म विद्या का हरण किया, तो ना वो भक्त रह गया, ना वो ब्रह्म को प्राप्त कर पाया और वो नष्ट हो गया। ये स्कंद पुराण में आया है। वहां सीता को ब्रह्म विद्या कहा।
तो सकार रूप से वो ब्रह्म विद्या है। बोध स्वाध्याय में जो भी ज्ञान होता है वो कराने वाली देवी है, देवी है। ज्ञान कराने वाली देवी है। ये उनके सकार का रूप है। और जो तकार है, तकार उनका महालक्ष्मी स्वरूप है। महालक्ष्मी जो उनका अधिदैविक रूप है, जैसे चतुर्भुज रूप में जब उनकी पूजा करते हैं एक देवता के विग्रह के रूप में, वो तकार में प्रकट होता है। और उसी तकार से वो जनक के घर अवतरित होती हैं। अच्छा। वो तकार ही फिर भगवान की लीला का विस्तार करवाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारे कार्य तो भगवती ने किए, राम जी ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो ब्रह्म है। तो तकार से वो जनक के घर प्रकट होती हैं। और जो ईकार है वो उनका माया, महामाया स्वरूप है। ईकार शक्ति बीज है, ई बीज। ये जो ब्रह्म और माया का संबंध है ये उसको दर्शाता है। जैसा कि भागवत में आया है कि तेजो वारि मृदाम यत यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा, कि माया जो है, माया के कारण ही, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सूर्य है, सूर्य और उसकी प्रभा ब्रह्म और माया जैसे हैं। वो भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते, अलग भी नहीं और एक भी अनिर्वच नहीं। अनिर्वचनीय संबंध है। हम्म। तो जैसे सूर्य में कभी कभी जल दिखने का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म और माया के अनिर्वचनीय संबंध से इस अपार सृष्टि का भ्रम हो जाता है। मिराज कह रहे हो, है ना? हाँ, प्रतीति होती है सृष्टि की। तो इसीलिए वास्तव में ब्रह्म कुछ नहीं कर रहा है, ब्रह्म तो सत्ता मात्र है। उसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि है। ये सब जगह ऐसे ही आया उसके, क्योंकि जो इंद्रियों का विषय नहीं उसको, उसके विषय में और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो है वो अपनी शक्ति से इस प्रपंच को रच डालता है। तो तुलसीदास जी भी तभी अपने रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवती सीता को यानी माया को उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव क्रिएशन, स्थिति सस्टेनेंस और संहार डिस्ट्रॉय। डिसोल्यूशन करने वाली देवी सीता माता को कह रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जितना भी जो राम की लीला प्रकट हुई वाल्मीकि जी के बुद्धि पटल पर, वो भगवती सीता ने प्रकट की। मतलब माता सीता ही रामायण की कर्ता धर्ता है। राम जी बस थे, जैसे ब्रह्म है वैसे राम जी थे, बाकी सब सीता माता ने ही कराया। राम जी तो व्यापक ब्रह्म है। जो जो ब्रह्म विभीषण में भी था, रावण में भी था, वही ब्रह्म दशरथ में भी था, वही ब्रह्म लक्ष्मण जी में भी था, वही अन्य अन्य रामायणों के पात्रों में भी था, रामायण के पात्रों में भी था। हम्म। पर जो चिदानंदमयी देह जो प्रकट हुई भगवान की, वो उनके वो भगवान का, भगवान को माया मनुष्यो अव्यय भी कहा गया है अध्यात्म रामायण के पहले ही श्लोक में। तो वहां माया का अर्थ ये नहीं है कि छल करने वाला मनुष्य, माया का अर्थ है उनका अनुग्रह। तो सीता माता ही भगवान के अनुग्रह को हम भक्तों के लिए प्रकट करती हैं। क्योंकि भगवान का अवतार क्यों होता है? वो दुष्टों को वो चाहे तो बैठे बैठे वहीं पे समाप्त कर दें, अवतार लेने की जरूरत नहीं है, वो तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। वो आते हैं अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए। जैसा कि आरंभ में ही आता है अध्यात्म रामायण के कि यह पृथ्वी भरवारणाय दिविजय संप्रार्थित चिन्मय संजात पृथ्वी तले रविकुले माया मनुष्य अव्यय हतराक्षस पुनरगाध ब्रह्मत्वमाद्य स्थिराम कीर्ति विधाय पाप हराम, कि जो देवताओं की प्रार्थना करने पर चिन्मय ब्रह्म पृथ्वी तल पर रविकुल में प्रकट हुआ अपनी स्थिर कीर्ति का विस्तार करने के लिए, और फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में विलीन हो गया। वो जानकीश हैं, वो जानकी पति हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो वहां जो माया मनुष्य शब्द आया भगवान के लिए, वो माया सीता और राम दोनों के लिए, सीता राम का इकट्ठे वर्णन हुआ वहां पर माया मनुष्य कह के भगवान को। जनक नंदिनी ही भगवान
के इसीलिए तो कहा उपनिषदों में कि रामचंद्र जो है वो भगवती से ही सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। अब एक तभी तो रामचरितमानस में भी आया, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। कि गिरा और अर्थ, गिरा मतलब वाणी और अर्थ, शब्द और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ हैं, जैसे जल और उसकी लहर है, भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी नहीं है, वैसे ही सीता और राम है, मैं उनकी वंदना करता हूं। तो भगवती ही भगवान राम की लीला को प्रकट करती हैं। मतलब माता के कारण राम जी के कीर्ति का विस्तार होता है, वही सब इस खेल की बिल्कुल। रचना करती है, श्री राम जी बस एक है। हाँ, समष्टि में भी, समष्टि मतलब यूनिवर्सल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे जब सारे देवता, सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी जब मिलकर स्तुति करते हैं, तब गुणों का आश्रय लेकर भगवान प्रकट होते हैं। वेष्टि में तो समष्टि में वो राम अवतार होता है, वेष्टि में भी राम अवतार, वेष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी राम अवतार होता है। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे होता है, जब बुद्धि, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी बुद्धि पर अनुग्रह करती है, तब बुद्धि को, बुद्धि की वृत्तियों पर रामचंद्र स्वयं चढ़कर आते हैं और उनका दर्शन होता है। तो चाहे यूनिवर्सल लेवल पर भगवान का अवतार हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर भगवान का दर्शन हो, भगवती सीता के अनुग्रह के बिना नहीं होता। माता सीता की कृपा चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, उनकी उसके कृपा उनके के बिना, बिना तभी तो उनके बिना रामायण भी नहीं हो सकती थी, माता सीता के बिना हो ही नहीं सकती थी, भगवान का ये सुंदर रूप प्रकट ही नहीं हो सकता था। और तभी तो विनय पत्रिका में एक पद भी रचा तुलसीदास जी ने, जब वो, उसमें ऐसे भाव है उनके कि सीता माता से वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी बात चलाओ राम जी से, मुझे दर्शन देने के लिए, कि कब हुक अम्ब अवसर पाई, मेरी शुद्धि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई। कि हे माता, कभी अवसर पाकर मेरी करुण दशा का प्रभु को स्मरण दिलाना और कुछ मेरी बात करना। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी भी जानते थे इस बात को। कि माता सीता के बिना कुछ ना होना है। यही है, यही तभी तो कहा कि सीताया चरितम महत, कि रामायण सीता का चरित्र है। अब एक 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 प्रश्न आता होगा सबके मन में कि जब ये अभिन्न है तो अलग अलग होकर क्यों प्रकट हुए ये। हम्म। तो इसका उत्तर भी संत महात्माओं ने दिया है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को, सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिय उरगारी। कि है सर्पों के शत्रु गरुड़, सेवक और सेव्य के भाव के बिना संसार से उद्धार नहीं होता। ठीक है, एक सेवक होता है जो सेवा करता है, और सेव्य होता है जिसकी सेवा करता है। सेवा होती है। तो ठीक है, तत्व है, एक अद्वितीय अखंड तत्व है, पर क्या हो गया, मैंने बोल दिया तो क्या मुझे तत्व की प्राप्ति हो गई? जब तक मैं, जब तक ये भाव नहीं जगेगा, भक्त और भगवान का भाव नहीं जगेगा, उपास्य और उपासक का भाव नहीं जगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक पहली सीढ़ी ही पार नहीं होगी। और इसी भाव को जगाने के लिए एक ही तत्व दो रूप वो में रूप प्रकट में हो जाता प्रकट है। हुआ। तत्वमेकम द्विधा कृतम, जैसे कहते हैं कि ये यही, किसी को देवी की उपासना करनी हो तो वो भगवती की उपासना करेगा, किसी को धनुष बाणधारी राम की उपासना करनी हो तो वो उनकी उपासना करेगा। जैसा जिसका नेचर, एक उनके उपासना के लिए तत्व ने दो फॉर्म ले लिया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि जो सीता माता हैं, वो स्वयं भी किस प्रकार से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देती हैं पूरी रामायण में, वो भी लोक शिक्षा की दृष्टि से भी वो प्रकट होता है। लोक शिक्षा इसलिए, रामचंद्र जी का एक नाम आया है भागवत में, उपासित लोकाय।
लोगों की उपासना करते हैं वो। तो लोगों की उपासना करते हैं, इसीलिए उन लोगों का रंजन करने के लिए भी, उनके सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भी वो ऐसे दो रूप धारण करके प्रकट होते हैं। कुछ एक आइडियल सेट हो सबके सामने, उसके लिए सब लीला हाँ करते हैं, और दो दो फॉर्म हाँ, में। ये है। अब एक कुछ लोगों के मन में संशय भी आता है कि जो भगवती है उनके साथ भगवान ने बड़ा कठोर व्यवहार किया, अग्नि परीक्षा ली उनकी। तो एक बात तो अभी सिद्ध हो ही गई कि भगवती कोई साधारण नारी तो थी नहीं। और दूसरी बात यह है कि देवी भागवत के नवम स्कंद में, देवी भागवत के नवम स्कंद में, अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड में, कूर्म पुराण में, इन सब में यह प्रकरण आया है कि रावण जब भगवती का हरण करता है, उससे पूर्व भगवान रामचंद्र सीता माता को कहते हैं कहते हैं कि अब तुम्हें कि अंडरग्राउंड देवी अब होने का तुम, समय आया है। अब मैं एक लीला करने जा रहा हूं, तुम अग्नि का आश्रय ग्रहण करो। और एक छायामयी सीता, एक छायामयी मायामयी सीता प्रकट हुई वहां पर, जिसका हरण हुआ। वास्तविक सीता का तो हरण ही नहीं हुआ, नहीं हुआ था, सही। क्षमता ही नहीं थी रावण की हरण करने का उनमें। और जो इनका ये रहस्य है, राम जी लक्ष्मण को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि वह सोचता है अगर मैं लक्ष्मण को बता दूं तो लोक कल्याण हेतु मेरी लीला सफल नहीं होगी। तो ये सीक्रेट बिल्कुल ऐसा ही। सीता और राम जी के बीच में ही था, रावण के हरण हाँ के एक तो दो दिन पूर्व। इसीलिए भगवती का जहाँ अष्टोत्तर शतनाम आए हैं आनंद रामायण में, सीता माता के, वहां उनका एक नाम नहीं, अष्टोत्तर शतनाम में नहीं, एक और जगह भगवती के कई नाम आए हैं। तो वहां पर सीता माता का एक नाम अग्निगर्भा भी है। अग्निगर्भा, अग्नि के गर्भ में वास करने वाली। और ये जो वास्तविक सीता माता जो अग्नि में वास कर रही थी, जब रावण वध हो गया तो उनको प्रकट करने के लिए ये अग्नि परीक्षा की लीला हुई। और वाल्मीकि रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी ये बात गुप्त रूप से, वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार, जैसा कि हमने पिछले भाग में कहा था कि सत्य की प्रधानता से वहां भगवान का वर्णन हुआ, भगवान का वर्णन तो है। उस शैली में ये बात वहां भी बताई गई कि असली सीता का हरण नहीं हुआ। जब रावण सीता माता को लंका में ले आया और उसने उनको स्थापित कर दिया, तो वहां शब्द आए हैं कि रावण ने, जैसे मायासुर माया को स्थापित करता है, वैसे रावण ने सीता माता को लंका में स्थापित किया। तो नागेश भट्ट की तिलक टीका है, उसने इस श्लोक का यही इंटरप्रिटेशन किया कि ये असली सीता नहीं थी, ये मायामयी सीता थी। अच्छा, एक बात तो ये हुई। अब जो लोग तत्व की दृष्टि से नहीं भी मानते, जो लोग बोलते हैं नहीं असली ही सीता थी, तो उनके लिए भी ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपको क्या लेना देना कि यदि भगवान ने अग्नि परीक्षा ली या नहीं ली। आपको उसका अनुकरण करने का आदेश नहीं हुआ है। पराशर गीता में, महाभारत में ये आया है, कृतानि यानि कर्माणि दैवतैर मुनिभिस्तथा न आचरेतानि धर्मात्मा श्रुत्वा चापि न कुत्सयेत। कि जो कुछ कर्म देवताओं, ऋषियों ने और मुनियों ने किए, जो धर्माचरण करने वाला पुरुष है वो उनको सुनकर ना उनकी निंदा करता है, ना उनका अनुकरण करता है। क्योंकि हमारा धर्म तो मानव धर्म है, हमें वो धर्म पालन करना है जो हमारे लिए मनु जी ने प्रिस्क्राइब किया है, स्मृतियों में जो हमारे लिए धर्म है। हमें देवताओं का धर्म नहीं करना। और वाल्मीकि रामायण में कुछ और आप मानो ना मानो, ये बात तो स्पष्ट स्पष्ट आई है कि राम विष्णु है। तो विष्णु क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। देवताओं का चरित्र गुप्त होता है, हमें ना उसे सुनकर ना उनकी निंदा करनी चाहिए, ना उसका अनुकरण करना चाहिए। कोई तो एक क्योंकि श्लोक भी है अगर ना, अनु दैवस्य चरितम चरित, कुछ तो ऐसा ही एक श्लोक भी है। हाँ, ये भी महाभारत में हम्म। है, देवचरितम चरित, महाभारत में ही है ये। और अनुकरण करने लग जाए फिर तो, शंकर जी ने हलाहल पान किया था, करेंगे अनुकरण? पीने लग जाओ वो भी, सही बात। तो सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, उसमें हमें रहकर अपना धर्माचरण करना है। और ये जो इतना
विशाल उदार जो सीता माता का तत्व है, उसको जो संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, मुझे संकीर्ण उन पर दृष्टि दया, माने? छोटे एकदम नैरो माइंडसेट से एकदम, कुछ दोष निकालने की मतलब दृष्टि से। ये इतना इतना अपार तत्व है, ये साक्षात आदि शक्ति का वर्णन है, और लोग इसमें वही पेट्रियार्की और फेमिनिज्म तक की सीमित है। मतलब कितना कचरा भरा है बुद्धि में, ये तो जड़ता की पराकाष्ठा है। महात्माओं ने इतना कुछ, इतनी व्याख्या की इस तत्व की, उपनिषदों ने सीता माता की महिमा गाई, पर लोगों को फेमिनिज्म और पेट्रियार्की ही दिख रहा है। अब जब ये बात सिद्ध हो गई कि भगवती ने ही ये लीला की, जो भी जो रामचरित्र हुआ वो भगवती की अनुकंपा से ही प्रकट हुआ, तो जो अंत में उत्तरकांड में भगवान ने जो उनका त्याग किया, वो भी उन्हीं की इच्छा से ही हुआ। वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय को काफी लोग एकदम निग्लेक्ट कर देते हैं। सीता त्याग के एक दिन बिल्कुल पहले भगवान राम और भगवती सीता एकांत में बैठे थे, तो वहां सीता माता विनती करती हैं भगवान से कि द्रष्टुम दृष्ट की तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुम इच्छामि राघव, कि हे राघव, मैं पुण्य तपोवनों का दर्शन करना चाहती हूँ। जब राम जी उनसे पूछते हैं कि क्या इच्छा है तुम्हारी, तो उस समय वो गर्भवती होती हैं कथा के अनुसार, तो वो कहती हैं कि मैं अब अपना समय तपोवन में व्यतीत करना चाहती हूँ, गंगा के तीर पर। आगे कहती हैं श्लोक के दूसरे हाफ में कि गंगा के तीर पर, जहां पर उग्र उग्र तेजस्वी उग्र तप वाले मुनि वास करते हैं, मैं वहां वास करना चाहती हूँ। तो राम जी कहते हैं तथास्तु, तथास्तु, तुम जाओगी कल वहां पे, शीघ्र जाओगी। तो ये भी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी की शैली के अनुसार एक ये वर्णन हुआ कि अब जो है भगवान की लीला का सवर्ण होने जा रहा है। एक एंड नोट पे आ रही है भगवान की लीला। यही अध्यात्म रामायण में यही प्रसंग इस प्रकार से है कि देवता जो हैं वो भगवती के पास आते हैं, वो विनती करते हैं कि रावण वध हो गया, अब शांति स्थापित हो गई, राम राज्य स्थापित हो गया, अब आप अपने धाम में लौट आइए। अच्छा। तो माता तो करुणामयी है, देवता भी उनके पुत्र ही हैं, वो उन दयावश वो एक लीला रचती हैं। वो भगवान से आग्रह करती हैं कि आप मेरा त्याग कर दीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही अच्छा, तो वे अध्यात्म रामायण में माता राम जी से रिक्वेस्ट करती है कि अब हमको हाँ एक हाँ लीला रचो, मतलब मैं एक लीला रच रही हूँ, आप फॉलो करो। हाँ, कि अब मेरा त्याग कर दीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र ही देवताओं की जो इच्छा है वो पूर्ण करूं, वैकुंठ जाऊं, और आप भी अपना ये लीला संवरण कर कर अपने धाम में स्थित हो जाएं। और उसी उसी का सत की प्रधानता से वाल्मीकि रामायण में वर्णन हुआ, जब सीता जी ने कहा कि मैं मुनियों का आश्रम देखना चाहती हूँ, मुझे वहां भेज दीजिए। राम जी ने कहा तथास्तु। समझा। तो तो फिर उसके बाद भगवती का त्याग होता है, वो सबको विदित ही है। और फिर भगवान जब जब शक्ति जब भगवान से अलग हुई, तो फिर जो शक्ति के अनुग्रह से जो भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था, फिर उसके भी विलीन होने का समय आ गया, और यही हुआ। फिर सबको विदित ही है कि भगवती का त्याग होता है, फिर वो लव कुश का सारा प्रकरण आता है, उस पर ज्यादा नहीं जाते। फिर भगवती फिर भूमि के गर्भ में समा भूमि देवी जाती में हैं, और चले फिर जाती है। भगवान राम भी फिर जल समाधि ले लेते हैं। तो तत्व की दृष्टि से तो ये हुआ कि जब भगवान की लीला संवरण करने के लिए ये सब हुआ। और पर आनंद रामायण में ये नहीं होता। अच्छा। आनंद रामायण में क्या होता है, आनंद रामायण नाम ही आनंद रामायण है, वहां तो आनंद लीला का वर्णन होगा। तो वहां पर सच्ची आनंद। जैसे जब सीता माता जब भूदेवी की गोद में चली जाती हैं,
तब भगवान राम वैसा ही क्रोध प्रकट करते हैं जैसा उन्होंने समुद्र तट पर समुद्र के ऊपर किया था। धनुष बाण धारण कर लेते हैं और भूमि को कहते हैं कि मैं इसी क्षण तुम्हारा नाश कर दूंगा, सीता को मुझे लौटा दो। हाँ। तो भूदेवी कंपित हो जाती है और भगवान माता को लौटा देती है। और फिर भगवान और माता और दोनों उनके दोनों पुत्र लवकुश, वो सब फिर हैप्पी एंडिंग होती है। फिर वो बहुत अच्छे से वहां निवास करते हैं और बाकी का सारा समय इसी प्रकार बीतता है। ये आनंद रामायण में होता है। वाल्मीकि जी ने यद्यपि इन सभी रामायणों में सीता का ही वर्णन किया है, कुछ गुप्त रूप से किया, कुछ प्रकट रूप से किया, पर जब भरद्वाज ने प्रश्न किया कि मुझे सिर्फ सीता का ही वर्णन सुनना है, मुझे देवी का महात्म्य सुनना है, तब उन्होंने अद्भुत रामायण की रचना की। हाँ, लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था वहाँ देवी जो सोमू वाले राक्षस का दहन करती है, मारती है। वहां तो भगवती का पराक्रम प्रकट हुआ है कि देवी ने खुद चंडी का रूप धारण करके सहस्र शीशधारी रावण का वध किया। तो देवी सीता माता ने एक ये पराक्रम प्रकट किया और एक आनंद रामायण में उन्होंने मूलकासुर का भी वध किया है। ये बहुत रोचक प्रसंग है। सीता का एक नाम अष्टोत्तर शतनाम में मूलकासुर मर्दिनी भी है। जैसे महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा का नाम है, वैसे इनका नाम मूलकासुर, सीता देवी का नाम है मूलकासुर मर्दिनी। कथा ये होती है कि कुंभकर्ण का पुत्र मूलक, जो मूल नक्षत्र में जन्मा होता है, उसका वो त्याग कर देता है। बाद में जब विभीषण लंका का राजा बनते हैं और कुंभकर्ण का पुत्र भी तब बड़ा हो चुका होता है और उसे ज्ञात होता है कि मेरे साथ कि विभीषण ने राजद्रोह किया उसकी दृष्टि से, और राम ने मेरे पिता को मारा, तो वो प्रतिशोध लेना चाहता है। तो वो पहले विभीषण को परास्त करता है, लंका के सिंहासन से उसे हटा देता है और स्वयं लंका का राजा बन जाता है। फिर विभीषण भगवान राम की शरण में आता है और कहता है मेरी रक्षा कीजिए, एक मूलकासुर नाम का कुंभकर्ण का पुत्र मेरा राज्य छीन चुका है। तो फिर शरणागत वत्सल भगवान उससे युद्ध करने जाते हैं। युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है और राम उसका वध नहीं कर पाते। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं कि इसे मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। तब हनुमान जी वहां भगवती सीता को लेकर आते हैं और भगवती सीता उसका मूलकासुर का वध करती है। और अद्भुत रामायण में यही भगवती 1000 मुख वाले रावण का वध करती हैं। जब भगवान राम उसे जब वो वध कर चुकी होती है उस असुर का, तब भगवान राम भगवती की स्तुति करते हैं। तो सीता सहस्त्र नाम स्तोत्र से वहां सीता की स्तुति होती है। अच्छा, तो सीता माता का सहस्त्र नामावली भी है, जैसे विष्णु सहस्त्र अद्भुत नाम रामायण होता में, है, तो हाँ, सीता अद्भुत सहस्त्र रामायण नाम। सीता सहस्त्र नाम और उनके अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम आनंद रामायण में। अच्छा, इन्हीं 108 नामों में सीता माता का एक नाम है धनुर्विद्या विशारदा। धनुर्विद्या धनुर्विद्या विशारद है, एक्सीलेंस, धनुर्विद्या, हाँ। तो ये एक और बात बताता है कि भगवती सीता बड़ी पराक्रमी थी। वॉरियर। ये आनंद रामायण में ही आया है। आनंद रामायण का यह प्रसंग है कि खेल खेल में उन्होंने बचपन में शिव धनुष को उठा लिया था। इसीलिए उनका नाम धनुर्विद्या विशारदा भी है। सीता माता की महिमा तो सभी रामायणों में है, हर प्रकार से है। आदिवासियों की भी रामायण कुछ ऐसी हैं जहां पर सीता माता का ही विशद रूप से वर्णन हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश की किसी ट्राइब की राम कथा है, वहां उस कथा के अनुसार सीता माता की 6 उंगलियां होती हैं, तो वो एक उंगली काटकर गाड़ देती हैं जमीन में, तो उससे बैम्बू की उत्पत्ति होती है, ट्राइबल्स मानते हैं। तो वहां कहने का अर्थ ये है कि वहां के लोग जो वेजिटेशन वगैरह है उसका ओरिजिन भगवती सीता को मानते हैं। तो ट्राइबल्स में भी माता का भगवती वाला सम्मान ही है। ऐसे ही सुप्रीम गॉडेस वाला सम्मान, कि उनके बिना कुछ, राम जी भी कुछ भी नहीं, ऐसा। हाँ, ऐसे ही और भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू की, और भी इसी एरिया की, बंगाल की, आसाम की,
वहां भी सीता माता को माता के रूप में ही पूजा गया है। मतलब अभी सीता को हम वो लोग भी माता मानते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में हमने श्री राम का वर्णन देखा था, उनकी अनेक रामायण देखी थी। अब इस वाले में हमने ये देखा कि माता सीता हर एक रामायण में, मतलब जो भी रामायण है, कुछ रामायण में गुप्त रूप से, कुछ रामायण में एकदम सीधा जो हमें डायरेक्ट पता चलता है कि शी इज सुप्रीम पावर। माता सीता अधिपति है रामायण के, ऐसे समझ लेंगे। जो रामायण वाले माता घर है, उस घर की अधिपति माता सीता है। माता सीता रूल्स दैट हाउस वेयर श्री राम लिव्स। सही कहा। तभी सीता को ही श्री देवी भी कहते हैं। श्री देवी, श्री की एक व्युत्पत्ति ये है, श्रीयते हरिणा अपि सा श्री, जो हरि से भी आराधित होती हैं, हरि से भी सेवित होती हैं, वो श्री हैं। मतलब भगवान जिनकी सेवा भगवान भी, भगवान को आत्मा राम कहा कि भगवान आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए भी उनका नाम राम है। तो भगवान की आत्मा तो सीता है। मतलब जैसे कोई भक्त भगवान भगवान में ही, कोई प्रेमी भक्त भगवान में ही रमण करता है, उसी प्रकार भगवान राम सीता में ही रमण करते हैं, वो उनकी आत्मा है। इसीलिए तो इसीलिए तो कहा कि श्री, श्री शब्द का अर्थ ही यही है कि ये भगवान द्वारा आराधित होती है। तो जब हम कहते हैं जय श्री राम, वहां सीता माता का भी नाम आ गया। तो यहाँ पे माता माने, श्री माने यहाँ पे माता सीता होती है। श्री वहां माता सीता है। और जो राम नाम है, राम नाम में जो मकार है, मकार सोम का वाचक है, और सीता का सकार भी सोम का वाचक है। सोम माने, यहाँ सोम लिटरली बहुत सारे लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। सोम, सोम क्या होता है? सोम है रस, जो भोग्य पदार्थ है उसे सोम कह के पुकारा गया। भोग्य पदार्थ मतलब जो प्रकृति में जो कुछ आत्मा जिसका अनुभव करता है, वो सोम है। जो तुम एक्सपीरियंस कर और सकते हो। हाँ, और जो भोगने वाला भोक्ता आत्मा है वो अग्नि है। अगर बिल्कुल स्थूल दृष्टि से देखें तो जो अन्न को पचाने वाला अग्नि है, वैश्वानर, वो अग्नि है। और जो अन्न का रस हमें प्राप्त होता है वो सोम है। तो यहाँ भी अग्नि और सोम, सृष्टि पूरी अग्नि सोमात्मक है परमार्थ के लेवल पे। साधारण भाषा में कहो तो सिया राम में सब जग जानी। जहाँ पे सिया राम है, हाँ, सृष्टि जो सोम और अग्नि का जो संबंध है, वही सोम अग्नि का संबंध माता सीता राम में है, और वही सब जग में है। तो रकार अग्नि है, मकार सोम है, मकार सीता है, प्रकृति है, रकार आत्मा है, राम है। तो राम नाम में भी सीता माता और राम सीता। सन्निहित हैं, ये दोनों अलग रहते ही नहीं, वहां भी ये, वहां भी साथ साथ है। मतलब माता सीता और राम को हम अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, हम कर वो ही तो नहीं हमें सकते। एक रामायण की कथा से पता चलता है, और जो आदित्य जी ने कहा सीतोपनिषद इत्यादि, हमें वहां भी पता चलता है। तो अभी हम कंक्लूड करें, आपको और कुछ कहना है? समाप्ति कर ले पॉडकास्ट की। एक बहुत सुंदर कथा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, सुनी होगी वो। हनुमान जी, हनुमान जी को निमित्त बनाकर भगवान ने किस प्रकार गरुड़, सुदर्शन चक्र और अपनी रानियों का घमंड चूर चूर किया था। ये तो नहीं सुना। सुनाता हूँ। भगवान राम ने, भगवान राम ही भगवान श्री कृष्ण हुए थे द्वापर युग में। तो उनके आयुध सुदर्शन चक्र को और उनके वाहन गरुड़ को और उनकी रानियों को बड़ा अभिमान हो गया कि हम तो सर्वोत्कृष्ट हैं, हमसे ऊंचा कौन है, हम भगवान, हमें भगवान है। गरुड़ गरुड़ को अभिमान हो गया कि भगवान का वाहन मैं, सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया मैं भगवान का आयुध, रानियों को अभिमान हो गया कि भगवान हमारे पीछे कामी पुरुष की तरह हमारे बीच आगे पीछे लगे रहते हैं। तो भगवान से तो अपने भक्त कह रहे थे मैं अभिमान सहन ही नहीं होता। तो भगवान ने हनुमान जी महाराज को याद किया कि आओ इनका घमंड नष्ट करो। तो क्या होता कृष्ण है, अवतार में, भगवान, कृष्ण अवतार में। हाँ ये कृष्ण, श्री हाँ। कृष्ण अवतार में, यहाँ भी सीता माता की लीला प्रकट होने वाली है, अभी देखिए। हम्म। तो गरुड़ जी से भगवान ने कहा कि जाओ
कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के कमल थे, वो लेकर आओ। वो वहां मिलते थे जहां हनुमान जी बैठ के राम नाम जप रहे थे। गरुड़ गए, वहां से कमल तोड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने बोला ये देवताओं का उद्यान है, बिना परमिशन के तुम नहीं ले जा सकते ये। गरुड़ ने बोला तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मैं भगवान का वाहन हूं। तो हनुमान जी ने तो फिर गरुड़ को पकड़ा और अपनी कांख में दबा लिया और उसे लेकर उड़ गए। और गरुड़ बेचारा चिल्ला रहा है मुझे छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी अब नहीं रुके, अब हनुमान जी उड़ गए उसको लेकर। और द्वारका बोला कहाँ है तेरा स्वामी, बोला द्वारका में है। तो हनुमान जी द्वारका की तरफ गए। ये सब भगवान की इच्छा से ही कर रहे थे, वो श्री कृष्ण की। जब द्वारका की तरफ हनुमान जी आ रहे थे तीव्र गति से, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, देखो एक वानर आ रहा है द्वारका की तरफ, क्रुद्ध होकर वो द्वारका को डुबो देगा, उसे रोको। तो सुदर्शन चक्र चला, हनुमान जी ने उसको भी पकड़ के दूसरी आंख में दबा लिया और कहा कि ये क्या खिलौने आगे भेज रहे हैं मेरे पास। और क्रुद्ध होकर हनुमान जी द्वारका में पहुंच गए। तो भगवान ने फिर अपनी रानियों को कहा कि देखो हनुमान जी आ गए हैं, बहुत गुस्से में हैं, अगर इन्हें सीताराम का दर्शन नहीं हुआ तो ये डुबो देंगे सारी नगरी को। तो मैं तो राम बन के बैठा हूं, तुम में से जो सीता बन सकता है आ जाओ। सभी रुक्मणी सत्यभामा आदि एक एक करके आ गई, सब बैठ गई भगवान के अगल बगल। हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण को रामचंद्र के रूप में देखकर प्रणाम किया। वो आनंद विभोर हो गए। पर रानियों को देखकर उन्होंने कहा कि प्रभु ये दासियां कौन है और माता कहाँ है। अच्छा तो फिर श्री कृष्ण श्री राधा जी को याद करते हैं, वो फिर सीता के रूप में प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण अवतार में भगवान की शक्ति श्री राधा थी। ये देवी भागवत में ही 9वें स्कंद में आया है कि श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो श्री राधा है। वही फिर जब श्री कृष्ण वहां राम रूप में प्रकट हुए तो उनके साथ वही श्री राधा श्री सीता रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी शांत हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ सीता और राम ही नहीं, कि जहां भी ब्रह्म जिस रूप में प्रकट होता है उसके अनुसार उसकी शक्ति भी तदनुरूप प्रकट होती है। उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए शक्ति को आना पड़ता है, बिना शक्ति के ब्रह्म भी कुछ नहीं है। जब ब्रह्म शिव बनता है तब उसकी शक्ति पार्वती बनती है, उमा बनती है। जब ब्रह्म ब्रह्मा होता है तब उसकी शक्ति वाणी होती है। तभी तो कहा अध्यात्म रामायण में सीताराम के लिए नारद जी कहते हैं ये अयोध्या कांड में कि त्वम विष्णु जानकी लक्ष्मी, शिवस्त्वम जानकी शिवा, ब्रह्मा त्वम जानकी वाणी, सूर्यस्त्वम जानकी प्रभा। कि हे राम आप विष्णु हैं, जानकी जी लक्ष्मी, आप शिव हैं, जानकी जी पार्वती, आप ब्रह्मा हैं, जानकी जी वाणी, और सूर्य आप हैं, प्रभा जानकी जी। तो इसी प्रकार फिर आगे वो बहुत लंबी स्तुति है, उसमें जितने भी पुरुषवाचक देवता हैं वो सब राम है, और जितनी भी स्त्रीवाचक देवियां हैं वो सीता है। अब हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। कुछ कहोगे लास्ट में, एंड नोट जॉब देना चाहोगे कुछ छोटा सा? अंत में यही कहूंगा कि जनक नंदिनी सीता के अनुग्रह के बिना भगवान राम के तत्व का बोध हो ही नहीं सकता। अतः जो भगवान राम को प्राप्त करना चाहता हो वो जानकी जी के चरण कमलों की आराधना करे। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना, आदित्य भाई ने हमें ज्ञान दिया कि कैसे माता सीता और श्री राम जो है वो अभिन्न है और भिन्न रूप में प्रकट होकर लोक कल्याण हेतु लीलाएं करते हैं। और हमने जाना कि अलग अलग रामायण में माता सीता ही अधिपति है, कुछ में गुप्त रूप में, कुछ में डायरेक्ट हमें पता चलता है। जो भी अभी तक जुड़े हैं इस अंत तक, आप सभी का जो देख रहे हैं मनपूर्वक धन्यवाद। और आदित्य जी आपका भी धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमें माता सीता के ऊपर कहा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।